नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत ही धुआंधार कर रहे होंगे। दोस्तों, अब 48 दिन भी आपके पास नहीं है। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 48 दिन आज से बचे हैं। दोस्तों, हर हालत में आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है ताकि आप इस मौके को किसी भी कीमत पर अपना बना लें, अपनी एक सीट पक्की कर लें। 4163 का चयन सीधे सीधे होने जा रहा है। दोस्तों, एग्ज़ाम मई में टीजीटी का होने जा रहा है, पीजीटी का जून में हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, रिजल्ट भी आ जाएगा और दोस्तों सीधे सीधे इंटर कॉलेज में प्रवेश मिलने वाला है। आप चाहे सहायक अध्यापक के रूप में टीजीटी के रूप में चयनित हो इंटर कॉलेज में या पीजीटी के रूप में, दोस्तों आपका पूरा जीवन निर्भर करता है इस भर्ती पर। ये इतना गजब का मौका है। दोस्तों, अब आपने हिम्मत, वो साहस और जुनून दिखा दिया ना, तो मैं समझता हूँ कि ये जीवन जो है आपका बहुत आनंदमय हो जाएगा। जीवन जीने में वो मज़ा आएगा, वो खुशी रहेगी। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ है आज के डेट में, ये मानिएगा। और दोस्तों, पैसे की आपको पता ही है, इतनी ज़बरदस्त सैलरी है इसमें कि रिकॉर्ड सैलरी है। दोस्तों, आप वास्तव में ये समझिए कि बहुत ही इस समय मेहनत कर लीजिएगा। मान जाइए आप, बिल्कुल भी टाल मटोल आनाकानी मत करिएगा पढ़ने में। पूरा डेडिकेटेड के साथ पढ़िएगा, मन ना कर रहा हो तो भी पढ़िएगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको अब रिस्क लेना चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब रिस्क लेने का मतलब समझ रहे हैं कि उनको प्राइवेट जॉब छोड़कर तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वे कैसे तैयारी करें, और जो कोचिंग वाले हैं वे कैसे तैयारी करें, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। और दोस्तों, टाइम टेबल क्या रखना है आपको 48 दिन का टीजीटी के लिए, और पीजीटी में अभी आपको 90 डे के आसपास है। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मौका है। दोस्तों, 13.5 लाख भीड़ है। इस भीड़ में से आपको निकलना है और निकल कर अपने सपने पूरे करने हैं। दोस्तों, सफल वही होता है जिसके अंदर एक धैर्य और जुनून होता है। दोस्तों, इस समय हमने देखा है बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने हालातों से संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, हालात सबके ख़राब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपसे एक बात पहले ही कहना चाहता हूं दोस्तों, आप चाहे आप अंडर 30 वर्ष के हैं, अंडर 30 या अंडर 40 वर्ष के हैं या अंडर 50 के हैं, तो दोस्तों जितनी उम्र बढ़ रही है उतनी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। और दोस्तों, इस समय भी आप मेहनत ना कर पाए तो समझ लीजिएगा आने वाले समय पर कितना टफ होता जा रहा है। नए नए बदलाव हो रहे हैं दोस्तों, बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। ये 2022 की भर्ती है, बड़ा मौका है, बहुत ही बढ़िया मौका है, ये समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, क्या टाइम टेबल रखना है। और दोस्तों, मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो इस समय ये सोच रहे हैं कि हमें घंटों के हिसाब से पढ़ना है, तो घंटे छोड़ अब सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत सुंदर लाइनों के साथ शुरुआत करेंगे हम वीडियो की। दोस्तों, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। दोस्तों, जो कहते हैं ना कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता, बहुत कम वैकेंसी हैं, ये जो नु कह रहे हैं ना सभी, मैं फिर कह रहा हूँ कम वैकेंसी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दिया होगा, आरओ का, पीसीएस का, आईएएस का, ये जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, इन पर क्या ये 10-20 लाख वैकेंसी आ रही है, हज़ारों में वैकेंसी आ रही है। और आपका तो ये इतना बढ़िया हिसाब है, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ही आपकी फ़ाइट है, और दूसरे सब्जेक्ट का अभ्यर्थी घुस नहीं पाएगा। मान लीजिएगा आप जैसे हिंदी के हैं, हिंदी में जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं उनसे ही आपकी फ़ाइट है। मैथ से हैं जो आवेदन किए हैं 80-85 हज़ार, उनसे ही आपका फ़ाइट है। कम नहीं है वैकेंसी, आपको एक वैकेंसी लेनी है, जिसके लिए सिर्फ आपको एक वैकेंसी पर फोकस रखना है। सब वैकेंसी पर जॉब नहीं करनी है आप।
और दोस्तों टीजीटी का एग्ज़ाम जो 14 और 15 मई को होने जा रहा है, आपको पता ही है। आज जो है 26 मार्च भी निकल गई है, तो आप देख लीजिएगा 4 दिन मार्च के बचे हैं और आपके पास 4-5 दिन मार्च के हैं ये, और अप्रैल के 30 दिन हैं और 13 दिन आपके पास मई के हैं। 5, 3, 8 और टोटल 48 दिन आपके पास हैं। 48 दिन वो धुआंधार मेहनत करनी है, अपने लिए तैयारी करनी है, ताकि आप 1 लाख प्लस वेतन वाले बन सके। 1 लाख प्लस वेतन वाले। दोस्तों सम्मान वो चीज़ है जो चेहरे पर चमकता है। दोस्तों पैसा वो चीज़ है जो खूबसूरती, वैसे नहीं, पैसा ही है सब कुछ, जो सब चेंजेस कर देता है। आप वास्तव में जब सफल हो जाएंगे, रिगार्ड सैलरी होगी आपकी, तो जब देखेगा कितना मज़ा आने वाला है आपको जीवन जीने में। तो दोस्तों प्राइवेट जॉब वाले जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ रिक्स की बात करें हम। देखिएगा, अगर देखिएगा, हम दुनिया को नहीं कह रहे हैं, दुनिया को विश्वास हो या ना हो आप पर अगर विश्वास है, क्योंकि आप अपने आप को जानते होंगे, अंदर से अगर आवाज़ आ रही है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, जम के बैठ सकता हूँ पढ़ने और मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, तो आप रिस्क ले सकते हैं। 1-1.5 महीने ड्रॉप कर सकते हैं स्कूल, वरना तो आप जिस स्थिति में कार्य कर रहे हैं वही कार्य करते नहीं। लेकिन मेरा तो यही आपको कहना है कि पूरा पूरा जोर लगा दें इस एग्ज़ाम को निकालने में, पूरी जान झोंक दें। दोस्तों प्राइवेट जॉब तो आप समझ रहे हैं कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है जीवन में। आप तभी ये रिस्क लें जब आपके अंदर वो इच्छा शक्ति हो पढ़ने की, पूरे जुनून के साथ आप पढ़ सकें और इरादे बिल्कुल स्पष्ट हों, तभी आप रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों सेल्फ स्टडी वाले मेरे भाई बहन जितने तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ इस समय बिल्कुल सटीक पढ़ने की ज़रूरत है, कोली भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, सिलेबस आप 20 बार पढ़ चुके हैं, प्रत्येक टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना है और जितना आप घोट सकते हैं प्रीवियस लगाइएगा, टीजीटी पीजीटी प्रीवियस, और 1-2 साल के अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, उनके क्वेश्चन भी देखते रहिएगा। और साथ साथ में भैया एनसीईआरटी आप जल्दी से पढ़ लोगे, ज़्यादा समय नहीं लगता इनमें। 9, 10 फर्स्ट इंटर की एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं हूबहू, तो इसलिए ये भी आपको कवर कर लेनी है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप पकड़ बनाते रहेंगे क्वेश्चनों पर, और लास्ट में ही प्रैक्टिस सेट लगाएं जब आप पूरी कमांड कर लें सिलेबस पर। तो दोस्तों कमेंट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम में, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या अभी पढ़ ही रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो कितने घंटे लगभग आपकी प्रिपरेशन चल रही है। मेरा तो ये मानना है कि इस समय आपको अपने अनुसार पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कम से कम दोस्तों 10-12 घंटे का एवरेज तो लेना ही है आपको, केवल उस समय पढ़ाई ही करनी है। 24 घंटे सभी के पास है, जिसका चयन होना है उसी के पास है, जिसका नहीं होना है उसके पास है। दोस्तों किस समय आप क्या कर रहे हैं ये निर्भर करता है। ये 48 दिन है आपके पास, ये 48 दिन में आप 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन भी आप खराब नहीं कर सकते। कल पर कोई भी काम ना टालें, आज से ही, अभी से ही पूरी जान से तैयारी करें। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप लड़ जाएंगे। आपको लड़ना जो है वो 125 क्वेश्चनों से है। 125 क्वेश्चन को आप फोड़िएगा। आप ये समझ लीजिएगा एक योद्धा हैं, आपको युद्ध करना है। किससे करना है? 125 क्वेश्चनों से युद्ध करना है। जितनों को आप ध्वस्त कर देंगे उतना ही आप विजेता होते जाएंगे। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन ही आपको ये सफलता दिलाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई जीके जीएस नहीं है, कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। दोस्तों वनडे एग्ज़ाम है, 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे ज़्यादा आप क्या ले सकते हैं? आप केवल 125 क्वेश्चन फोड़िए और सलेक्शन ले जाइए। जीवन जीने का मज़ा आएगा दोस्तों। 1 लाख जब अकाउंट में आता है, मैसेज बजता है ना, पिन नहीं होता है, तो दिल खुश हो जाता है। तो ये मान लिए दोस्तों आपको हर हालत में ये नौकरी लेनी है। आप वादा करें, अपने आप से वादा करें और कमेंट में भी लिखें कि हाँ हम तैयार हैं टीजीटी पार करने के लिए, पीजीटी पार करने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे
और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, बेस्ट स्कोर करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, यादगार स्कोर खड़ा करना है, यादगार स्कोर। तो दोस्तों पूरी जान झोंक दीजिएगा जितना समय मिल रहा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।